चैंपियंस ट्रॉफी में पहला सबसे बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पहले अफगान बैटर्स ने खूब दुर्गत बनाई, फिर बॉलर्स ने गोरों को धूल चटाई। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 325 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील दिया। अफगान ओपनर इब्राहिम ज़ादरान का लाठीचार्ज, 146 गेंदों पर 177 रन की इनिंग्स खेली, 6 छक्के और 12 चौके लगाकर इंग्लिश बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रख दी। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और मोहम्मद नबी ने 40-40 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 41 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम आखिरी ओवर में 317 रन पर आउट हो गई। जो रूट की सेंचुरी भी किसी काम न आई। अजमतुल्लाह उमरजई ने 5 विकेटें उड़ाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। यादगार बैटिंग पर इब्राहिम ज़ादरान को प्लेयर ऑफ द मैच का एहसास दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम आज अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होगी। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इवेंट में अपनी पहली जीत की मुंतजिर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही न्यूजीलैंड और भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। उधर कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कौमी टीम की भारत के खिलाफ शिकस्त की वजह नातजुर्बेकारी करार दे दी। कहते हैं, पाक भारत मैच में तजुर्बा चलता है। हमारी पूरी टीम ने 400 के करीब मैचेस खेले। भारतीय टीम 1500 वनडे खेल चुकी है। टीम में नए खिलाड़ी हों तो यकीनन दबाव होता है। ये नहीं हो सकता कि हारने पर पूरी टीम बदल दें और अंडर 19 को खिलाएं। फखर जमान ने अपनी रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज कहते हैं, जल्द मुकम्मल फिट होकर 1 महीने में कमबैक करूंगा। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते बाद ट्रेनिंग करने का मशवरा दिया है। वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट खेलूं, लेकिन कोच और कप्तान की अपनी प्लानिंग होती है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की वज़ारत दिफ़ा के माबैन अस्करी इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन का मुआहिदा हुआ। मालूमात के तबादले और नौजवान से मुतल्लिक अमूर पर MOU का तबादला। सिफारती पासपोर्ट्स और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। फ्रांस अफगान मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेक सदर मिर्जा योफ का दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाहेअमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान में भरपूर खैर मकदम किया गया। कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर सदर मिर्ज़ियोफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से उज़्बेक हममनसब बख्तियार सईदोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबत और इक़्तिसादी तरक्की पर भी बातचीत। अबू धाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वली-ए-अहद के साथ आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद आएगा। सीनियर हुक्काम और नुमाया कारोबारी शख्सियात शामिल। दोनों ममालिक के 2 तरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी मजबूत होगी। पाक फ़िज़ाइया के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को ना भूलने वाला सबक सिखाया। शाहीनों ने दुश्मन को दिन में तारे दिखाए, 2 तैयारे ज़मीन पर गिराए, पायलट को पकड़ा। अच्छा बर्ताव पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन से पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारी और महारत सामने आई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन। इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखने पर जोर।
पानी का बहुत बड़ा मसला है, इसे संजीदा लेना होगा। सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। सदर आसिफ अली जरदारी के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक सदर ने कहा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, पार्टी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करे, हम भरपूर कामयाब होंगे। मेंबरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। नून लीग हमें कहती है ब्यूरोक्रेसी को ताउन का कह दिया, लेकिन अफसरान के पास जाएं तो कहते हैं हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं की। नून लीग अरकान असम्बली के काम फौरी होते हैं, मर्जी के तबादले करवा लेते हैं। इक़्तिदार की हवस में ये हुकूमतें कायम हैं, इनका कोई ताल्लुक मुल्क के मामलात से नहीं है, हर कीमत पर इक़्तिदार में रहना चाहते। ये आज मुल्क की हकीकत है, लेकिन हमारा फैसला ये है इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये तहरीक तो चलेगी, ये काम तो बढ़ेगा। हम न गुलाम हैं न हम जानवर हैं। या बताओ कि जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसका बेंच, तो फिर ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि मुकाबला कर सकती है, नहीं कर सकती। अपोजिशन जमातों की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस, हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस खत्म कराने के लिए दबाव का इल्जाम। आज दूसरा सेशन होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत तरक्की दिखाने के लिए अरबों के इश्तिहार चलाती है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। होटल इंतजामिया ने बताया कि हम कल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हम कल कॉन्फ्रेंस हर सूरत करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में असद कैसर ने कहा कि मईशत और अमन अमान का बेड़ा गर्क कर दिया गया, हम गुलाम हैं ना जानवर, तहरीक ज़रूर चलेगी, हम आइन में मिले हक पर चल रहे हैं या फिर आप जंगल का कानून नाफिज कर दें। उमर अयूब बोले अगर हमारी कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश हुई तो चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। महमूद खान अचकजई हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना, मुल्क में किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। इन्होंने ये हरकत की, आएंगे तो हम लोग जरूर, और बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है ना कानून है, और अदलिया को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवाकर जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। तरमीम असल नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का निफाज कर सकती है। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी पीका कानून में शामिल रही है और इसमें तरमीम करवाई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। कहा हमें हर चीज़, हर राय, हर ट्वीट और हर हेडलाइन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से निकलना होगा। हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी पीटीआई के दौर में वालिद और फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर एटीसी को केस भेज दे। प्रैक्टिस प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिलता तो 1973 से अपीलें आ जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था पहले दिन से पूछ रहा हूँ, एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया हुक्मनामा तो है लेकिन इसमें वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। फैसल सिद्दीकी दलाइल जारी रखेंगे। पंजाब में 7 मुनज़्ज़म जुराइम के खिलाफ नए शोबे के क़याम का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी दे दी। डकैती, राहज़नी, ज्यादती, कत्ल, चोरी और लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेगा। डिपार्टमेंट को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी। पंजाब पुलिस से 2258 अफसर और एहलकार फौरी तौर पर CCD ट्रांसफर। वज़ीर आला पंजाब ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी है। मरियम नवाज शरीफ का कहना है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। CDA की फाइनेंशियल स्टेटमेंट न बनने पर कमेटी का बरहमी का इजहार। सेनेटर बिलाल मंदुखेल ने चेयरमैन CDA के बात करने के अंदाज पर एतराज़ उठा दिया। कहा वो ऑडिट वालों को कह रहे हैं आप पढ़ लें, ये कौन सा तरीका है? चेयरमैन CDA ने कमेटी से माफ़ी मांग ली। कहा बात करने का अंदाज शायद गलत था, जिस पर माजरत ख्वाह हूँ, आइंदा ख्याल रखा जाएगा।
कमेटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दे दिया। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा, आइंदा कोई भी कमेटी में बदतमीजी से बात नहीं करेगा, ना कोई बात काटेगा। आज मुआफी कबूल कर रहे हैं, आइंदा सख्ती से निपटेंगे। यहाँ बदमाशी या सियासत चमकाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। पाक ईरान बॉर्डर पर सैकड़ों तिजारती ट्रकों के फंसने का मामला। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजहार बरहमी। हुकाम की नाअहली पर तनकीद। ईरानी सिफारतकार ने कहा, रोजाना पाक ईरान बॉर्डर से 400 तिजारती ट्रक्स गुजरते हैं। हम किसी भी पाकिस्तानी ट्रक्स पर गारंटी नहीं मांगते। तिजारत को आसान बनाने के लिए रमदान क्रॉसिंग को खोलना जरूरी है। रुकन कमेटी अनुशे रहमान ने कहा, कस्टम वालों ने अपनी ही एक दुकान खोली हुई है। चेयरमैन सलीम मांडवी वाला बोले, अगर बॉर्डर ट्रेड इतनी मुश्किल कर देंगे तो ये तिजारत ना होने के बराबर है। फैसल बाबड़ा बोले, हम $22 लाख ज़ाया कर रहे हैं। हम सोए हुए हैं और ईरान वाले हमें रास्ता बता रहे हैं। शिबली फ्रांस ने कहा, हमारी ब्यूरोक्रेसी सहूलत के लिए नहीं, रुकावट पैदा करने के लिए काम कर रही है। एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून के नाम की मंजूरी दे दी। वो 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। हमायत में 14 वोट मिले, 4 अरकान ने मुखालिफत की। वोटिंग में 19 अरकान ने शिरकत की, 1 ने राय नहीं दी। एहसन भून पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन लीडर ने बलोचिस्तान के 8 अजला की अलहदगी की बात की। मैंने कहा, आए पूरा बलोचिस्तान दिखाता हूँ। गुजारिश की थी कि इसे अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, मगर आपने फिर बात घुमाकर सियासत करने की कोशिश की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ट्वीट लिखा, दोबारा कहता हूँ, खुदारा बलोचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। गुज़श्ता रोज़ मैंने ज़ाती तौर पर आपको फ़ोन करके बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन शायद आप समझने में नाकाम रहे। मैं आपको एक बार फिर बलोचिस्तान के दौरे की दावत देता हूँ। विफाकी हुकूमत की NFC पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खदशात का जायजा लेने की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम से मुलाकात। कहा, तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा, विफाकी हुकूमत ज़म इज़्ला के रोके हुए फंड्स जारी करे, टैक्स तनख्वाहों और पेंशन इस्लाहात पर सूबों को इत्तमाद मिले। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। आइंदा बजट के लिए ताजरों से तजावीज़ लेंगे। मैशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। रावलपिंडी स्पेशल जज सेंट्रल के MNLA बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। वकील का कहना है 9 मई GHQ हमला केस की समाअत भी मुलतवी की गई। अब तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी करने का भी सिर्फ 1 रोज पहले ही बताया गया है।